हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग दूसरे एप्लीकेशन के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग कंटेंट प्रोवाइडर एंड कंटेंट रिजॉल्वर। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ व्हाट्सएप का और आपके कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन का। तो व्हाट्सएप जो है वो आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करता है, ठीक है। बट वो कैसे करता है? तो व्हाट्सएप बेसिकली यूज़ करता है कंटेंट रिजॉल्वर को, और कंटेंट रिजॉल्वर से एक रिक्वेस्ट भेजता है हमारे कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन के पास। कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन कंटेंट प्रोवाइडर की मदद से इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है और एक्सेस देता है अपने डेटाबेस का व्हाट्सएप को। देन व्हाट्सएप सिंपली आपसे उस इंटरनल डेटाबेस से डेटा को फेच करता है और व्हाट्सएप अपने मन मुताबिक उसका यूज़ करता है। बट कंटेंट रिजॉल्वर जब ये रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है कि मैं इस पर्टिकुलर यूआरआई के कंटेंट प्रोवाइडर का एक्सेस मांगता हूँ। करने के बाद हम लोग एक कर्सर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कर्सर बेसिकली जो भी डेटाबेस होता है वो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें टेबल्स होंगे, रो होंगे, कॉलम होंगे। तो कर्सर जो है वो रो पे पॉइंट करता है, किसी रो को पॉइंट करेगा और वो एक एक करके नीचे आता जाएगा और उस सारे कॉलम को आपको दे देगा। तो कर्सर का सिंपली से काम है, एक पॉइंटर है जो कि हर रो के ऊपर पॉइंट करता है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। तो ये सिंपल सा कर्सर का एग्जांपल है। बाकी सब जब आप ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे ना, समझ जाएंगे वेरी इजीली हो क्या रहा है, कर्सर क्या है, क्यों यूज़ होता है और कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल और देखते हैं कि कैसे हम लोग कंटेंट प्रोवाइडर और कंटेंट रिजॉल्वर की मदद से कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन का कॉन्टैक्ट लिस्ट को फेच करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और इसमें मैंने डेटा बाइंडिंग को भी इनेबल कर रखा है। यदि आपको डेटा बाइंडिंग इनेबल करनी हो तो build.gradle में जाके विद इन दिस एंड्रॉयड टैग आप यहाँ पे डेटा बाइंडिंग को इनेबल ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लेआउट है जिसमें मैंने एक कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर एक रिसाइकलर व्यू रखा है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को रन टाइम परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो रन टाइम परमिशन लेने के लिए हमारा जो डिवाइस का वर्जन है वो ओरियो या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला काम तो ये होगा, हम चेक करेंगे कि हमारा जो बिल्ड वर्जन है वो क्या है। उसके लिए हम यहाँ पे इनलाइन फंक्शन, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। SDK इंट एबव ओरियो, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन मैं इसके अंदर पास करूँगा जो कि बेसिकली कुछ नहीं लेगा और यूनिट को रिटर्न करेगा, और इसके अंदर मैं चेक कर सकता हूँ इसको। बिल्ड डॉट वर्जन डॉट SDK इंट, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमारे बिल्ड डॉट वर्जन कोड डॉट ओरियो से, उस केस में हम यहाँ पे कॉल को इन्वोक कर देंगे, ठीक है। तो ये एक इनलाइन फंक्शन हो गया। और सेकंड हमारा जो इनलाइन फंक्शन होगा वो हमें बताएगा कि परमिशन ग्रांटेड है या नहीं। इसका मैं नाम देता हूँ इस परमिशन ग्रांटेड, और इसके अंदर मुझे पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट क्योंकि हमको इसकी रिक्वायरमेंट अंदर पड़ेगी। अब परमिशन चाहिए क्योंकि उसी को हम चेक करेंगे। और इसके बाद हमारे पास होगा एक कॉल नाम का फंक्शन जो कि एक्सेप्ट करेगा एक बुलियन को और रिटर्न करेगा यूनिट। अब इसके अंदर हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और अपने कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट की मदद से हम परमिशन चेक करेंगे। पहला इसमें जो पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट, सेकंड पैरामीटर होता है हमारा परमिशन। यदि ये इक्वल टू है हमारे पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड के, दैट मीन्स हमें कॉल को इन्वोक करके यहाँ पे ट्रू को भेजना है, अन्यथा हमें कॉल को इन्वोक करके यहाँ पे फॉल्स भेजना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने बना ली हैं और हम लोग इसका यूज़ अभी करेंगे। बट बिफोर दैट हमें रन टाइम परमिशन लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्राइवेट वेल रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, इसका यूज़ करना है। तो इसके अंदर हमें एक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट को पास करना होता है। एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, इसको आप यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे और इसके अंदर आपको बुलियन नाम का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यदि ये हमारा ट्रू होगा दैट मीन्स हमें परमिशन मिली हुई है और हम अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक फंक्शन है जो अभी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको इनलाइन के ऊपर ही क्रिएट करते हैं। ये हम देते हैं इसको फंक्शन गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट और ये हमको रिटर्न करेगा एक
म्यूटेबल सेट, जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि हमारा वर्ज़न क्या है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक चीज़ बना रखा है, STK int above Oreo। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन यूज़ करेगा कंटेंट रिजॉल्वर को परमिशन लेने के लिए हमारे सेकेंड ऐप से। तो पहला तो हो गया हमारा कंटेंट रिजॉल्वर। तो मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से कंटेंट रिजॉल्वर को ले लेता हूँ। अब ये बेसिकली कंटेंट रिजॉल्वर हमारा क्रिएट हो चुका है और अभी हमको एक URI के थ्रू सेकेंड एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि हमें आपका डेटा एक्सेस करना है, और उसके बाद वो परमिशन देगा हमको। सो ये अंदर ही होता है, ये आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है इसमें, आपको सिर्फ परमिशन मांगनी है और वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू वो आपको परमिशन देता है। तो हमें यहाँ पे अभी कर्सर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली ये हमको कंटेंट रिजॉल्वर की मदद से क्रिएट करना पड़ता है। तो कंटेंट रिजॉल्वर के अंदर एक फंक्शन या फिर मेथड होता है क्वेरी नाम का, तो इसके अंदर आपको वो URI पास करनी होती है। तो हमारे केस में हमारा जो URI है वो है कॉन्टैक्ट्स कंटेंट URI। और इसके बाद आपको एरे पास करना हो, ये बेसिकली प्रोजेक्शन होगा, जो कॉलम का नेम आप यहाँ पे डालेंगे वो आपको रिटर्न होगा। ठीक है, सीमित उतने मतलब एक रो में जो कॉलम आप यहाँ पर डालेंगे वो आपको रिटर्न होगा। तो हमारे केस में हम यहाँ पे नल डालते हैं, बाकियों को भी मैं नल ही करता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा कर्सर भी क्रिएट हो चुका है। तो कर्सर हमारा जब क्रिएट हो चुका है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेबल के हर रो में ये मूव करता है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जितने भी कॉलम होते हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हो। जितने कॉलम आपको चाहिए वो कहाँ पे पास करोगे, वो आप यहाँ प्रोजेक्शन में पास कर सकते हो। ये एरे ऑफ स्ट्रिंग को लेता है, तो ये वो डिसाइड करता है कि आपको उस कॉलम में कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने इसको नल रखा है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सर्च कर लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा प्रोजेक्शन किस लिए यूज़ होता है। का यूज़ करता हूँ, तो कर्सर मूव टू फर्स्ट। तो मूव टू फर्स्ट बेसिकली हमें हमारा जो कर्सर होगा उसे फर्स्ट पे ले जाएगा, और फर्स्ट पे आते ही वो रिटर्न करेगा ट्रू। तो जैसे यहाँ पे हमारा ट्रू रिटर्न होगा, हम ये श्योर हैं कि हमारा कर्सर टॉप पे है, एकदम पहले वाले आइटम पे है टेबल के। तो हम यहाँ पे डू वाइल एक लूप रन कर देंगे, और फिर हम लोग कर्सर का यूज़ करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा मूव टू नेक्स्ट यदि आगे कोई आइटम है या नहीं, तो ये वो रिटर्न करेगा। यदि होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, तो हमारा लूप चलता रहेगा। यदि नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और उसके बाद हमारा जो लूप है ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपली एक नेम को ही एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कर्सर गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं इंटीजर पास करना है, तो मैं अगेन कर्सर का यूज़ करूँगा गेट कॉलम इंडेक्स, तो ये मुझे एक इंटीजर वैल्यू देगा। अब इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा कॉन्टैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स और डिस्प्ले नेम, तो ये बेसिकली मुझे उस कॉन्टैक्ट का नेम दे देगा। तो लेट मी चेक यहाँ पे ये क्या एरर आ रही है। बेसिकली ये नॉन नल है, तो मुझे क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर हटाना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं यहाँ बल्ब पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सप्रेस लिंट रेंज को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो क्वेरी है इसके लिए मुझे रिसाइकल सप्रेस लिंट का यूज़ करना पड़ता है, तो मैं इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अजीब सा एक एरर टाइप का ही बोल सकते हैं, कुछ दिख रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, अब इस नेम को हमें स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप है सेट। तो मैं यहाँ पे एक सेट को क्रिएट करता हूँ और इसको बोलता हूँ म्यूटेबल सेट ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सेट ऐड करूँगा अपने नेम को। सेट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती, तो इस वजह से मैंने सेट का यूज़ किया। अब रिटर्न में मैं सेट कर दूँगा, और यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है ये भी क्रिएट हो चुका है। और ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया कि अगर मेरा वर्ज़न ओरियो से एबव है तो मुझे रन टाइम परमिशन भी लेनी है। तो उसके लिए इस परमिशन ग्रांटेड, और यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं दिस पास करता हूँ। परमिशन के लिए हमारा जो परमिशन है वो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन रीड कॉन्टेक्ट्स। और कॉल के लिए बेसिकली मैं
इफ़ स्टेटमेंट को हटाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चेक करके ही रिटर्न कर रहा हूँ अपने कॉल में। सो यदि इट हमारा ट्रू होगा, यदि हमारा परमिशन फॉल्स होगा, तो अब इस सारी चीज़ों को मैं इस इट के अंदर लाता हूँ क्योंकि हमारा परमिशन ग्रांटेड है, हम इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और यदि ग्रांटेड नहीं है तो हम अपने रजिस्टर, बेटा सेकंड, इस प्राइवेट को रिमूव करते हैं, कॉपी करते हैं, और इसकी मदद से हम अब लॉन्च कर देंगे परमिशन के लिए। तो हमारा जो परमिशन है वो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट परमिशन रीड कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बारी फिर से समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है, बट उसके पहले मैं यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू का यूज़ करने वाला हूँ लिस्ट को शो करने के लिए। तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे व्यू होल्डर क्रिएट करूँगा। सो राइट क्लिक, न्यू, लेआउट रिसोर्स फाइल, व्यू होल्डर मेन। ठीक है, तो इसको मैं स्प्लिट मोड में रखूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली क्रिएट कर लूँगा एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू। बहुत है, हमें इससे ज़्यादा काम नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये हमारा ट्यूटोरियल जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर का है। राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे मैं एक एडाप्टर क्रिएट करता हूँ, मेन एडाप्टर। तो मैंने यहाँ पे अपना एडाप्टर क्रिएट कर लिया। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको खुद से देख लीजिएगा। मैंने एक्टिविटी पे जाता हूँ और यहाँ से जहाँ मैं गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉल करूँगा तो मुझे जो है वो सारा ही डेटा या फिर बोल सकते हैं सारा ही जो लिस्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने इस चीज़ को कॉल किया था। ऑलराइट, तो मुझे कॉन्टेक्ट लिस्ट भी ईज़िली यहाँ पे मिल चुकी है और अभी हम लोग इसकी मदद से एक यहाँ पे प्राइवेट वार नाम का लिस्ट बनाएंगे। सो लिस्ट क्या, मैं म्यूटेबल सेट ही बना लेता हूँ जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा नल से। ठीक है, इस लिस्ट को इस गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट से इनिशियलाइज करा दूंगा। तो अभी हमारे पास हमारा लिस्ट है। इस लिस्ट में तो हम लोग सिंपली अपने रिसाइकलर व्यू को कॉल कर लेंगे, बाइंडिंग कॉन्टेक्ट्स एडाप्टर मेन एडाप्टर। यहाँ पे हम एक बार रिपीट करते हैं कि हम लोगों ने किया क्या क्या यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें कंटेंट रिजॉल्वर की मदद से डेटा को फेच करना था, तो मैंने इसको क्रिएट किया, उससे कर्सर जनरेट किया, कर्सर से मैंने सारे डेटा को लिया, उसके सेट में स्टोर किया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। एसडीके इंट एबव ओरियो का हमने यूज़ किया था ये चेक करने के लिए कि बिल्ड वर्जन ओरियो से ज़्यादा है या नहीं। इस परमिशन ग्रांटेड एक इनलाइन फंक्शन है जो कि हमें ये बताता है कि परमिशन ग्रांटेड है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसको चेक किया कि ये ओरियो से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा है तो हम परमिशन चेक करेंगे, परमिशन अगर मिलती है तो हम उसके अंदर अपने डेटा को एक्सेस करेंगे, नहीं तो हम लोग इस पर्टिकुलर रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिजल्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे परमिशन के लिए पॉपअप को दिखाएंगे। यदि परमिशन मिलती है तो हम अपने लिस्ट में इस गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट को दे देंगे और सिंपली उसको ये चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने हल्का सा चेंज किया है अपने कोड में, तो मैं यहाँ लिस्ट को म्यूटेबल लाइव डेटा बना दिया हूँ सो दैट हम इसको ऑब्जर्व कर पाएँ इजीली। कहीं भी चेंज हो हम उसको तुरंत ही ऑब्जर्व कर पाएँ। तो सिंपली हमने इसको बना के यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया और यदि परमिशन मिला हुआ है तो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे, नहीं मिला होगा तो यहाँ पे कुछ हमें रिटर्न नहीं होगा। और नहीं मिला वाले केस में इस गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट की मदद से हम इसको टारगेट करेंगे और वहाँ से लिस्ट लेकर इसमें पोस्ट करेंगे और सिंपली ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ अपने फिजिकल डिवाइस पे क्योंकि हमारे पास जो एमुलेटर है उसमें कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। तो रन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स है वो आपको विजिबल होंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच से आप बेसिकली कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो अप्रोच बहुत ही सिंपल थी, ऑल्दो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग गया इसको। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है ना वो सब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।